सिंहास से धिस्थिता आचार्येण शासनो नैतिकला पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाध्यका मुनिवरा राधिका पंच परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमोक्षः अहिंसा संयमो देवावितनमस्ते जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे सागर पार लगना जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुब्रमण्य जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। 73 बोल 73 बातें जिनमें पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, एफर्ट लगाने से आत्मा उस मंजिल तक पहुंचता है जहां पर पहुंचना है, फिर वापस लौट करके आना नहीं। अनंत सुख समाधि आत्मा के भीतर प्रकट होने में जो सहयोग देते हैं, ऐसे 73 बातों का गुलदस्ता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली आत्माओं के हाथों में सौंप दिया। तो 9वां पॉइंट हमारा लगभग कंप्लीट है। चतुर्विंशति स्तव, चतुर्विंशति स्तव, 24 तीर्थंकर भगवंतों का फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय प्राप्त करना। वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, जो संसार दशा से उठ करके तीर्थंकर पदवी और तीर्थंकर पदवी से सिद्ध पदवी तक पहुंच पाए, और फिर उनके बल पराक्रम को वंदन करना, नमन करना कि मैं भी आप जैसा बन पाऊं। अब प्रश्न आता है, लोगस के पाठ की रचना किसने की? लोगस के पाठ की रचना किसने की? क्योंकि तीर्थंकर भगवान स्वयं अपने नाम तो उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब ने उत्तराधन सूत्र की व्याख्या में कृपा की है। यह रचना आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की। किनकी रचना? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, क्योंकि उनके वो भगवान है, उन्हीं से उन्होंने सब कुछ पाया है। तो 5वें गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी, और कईयों की मान्यता है कि आचार्य श्री भद्र बाहु स्वामी जी की रचना है, मगर वे भी श्रुत केवली थे। तो जिनका ज्ञान श्रुत ज्ञान, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके प्रश्न के उत्तर में और केवल ज्ञानियों के प्रश्न के उत्तर में देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आया। तो कृतज्ञता, अपने पूर्वजों को याद रखने की परंपरा, जो उपकार उन्होंने किया, यदि वो अपने आप में रहते, वो ज्ञान अपने भीतर ही समेटे रहते, तो आज हम और आपको इतनी ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिलती। तो लोगस का पाठ, पहला पॉइंट, कर्तव्य की दृष्टि से अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण रखने के लिए। और परमात्मा से तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि यदि कोई 24 तीर्थंकरों का गुणगान करता है तो उसे क्या मिलता है?
तो भगवान ने कहा उस व्यक्ति की श्रद्धा निर्मल होती, उसकी श्रद्धा निर्मल होती, सत्य के प्रति जो उसका झुकाव है वो झुकाव और बढ़ता है, वो सत्य को पहचानने लग जाता है, असत्य को भी पहचानने लग जाता है, असत्य को छोड़ने लग जाता है और सत्य को अपने भीतर प्रकट करने लग जाता है। सिंपल देखे तो तीर्थंकर पदवी तक पहुंचने के लिए यदि कोई महत्वपूर्ण पाठ है तो हमारा लोकस का पाठ, नमोथुणों का पाठ भी सेम कैटेगरी का है, नवकार मंत्र भी सेम कैटेगरी का है, मगर हमारी श्रद्धा जुड़नी चाहिए। श्रद्धा जुड़ेगी तो हम भी उन जैसे बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ध्यान की परंपरा में लोगस को पढ़ने का पहले क्या ट्रेंड रहा। तो आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी ने योग शास्त्र में बताया कि जब श्वास उच्छ्वास के माध्यम से इसे पढ़ना है तो 25 श्वासों का ध्यान आता है। कितने श्वासों का? जैसे हमारा लोकस का पाठ है, इसमें टोटल 7 पद है, जिसको हम सिंपल पहरा बोल दें। कितने पहरे हैं इसमें? 7 स्टैंजास है। तो अब 7 के तो चरण, एक पद में 4 चरण है। एक पद में कितने चरण है? 4 हम देखें ना, लोकस उज्जोय गए धम्म तिथेरे जड़े अरिहंते कित इसम 24 संपी के, ये कितने हो गए? 4। अब 25 तक ध्यान करने की विधि पूर्व आचार्यों ने दी थी, जिसमें काउंटिंग के लिए उन्होंने चंदेसु निम्न लहरा, चंदेसु निम्न लहरा, यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 25। आई चेसु वह्यम तया सहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन। तो ये 3 पद, 3 चरण अलग रह जाएंगे। तो पहले 25 श्वासोश्वास के ध्यान की विधि थी। तो उसमें क्या रहता था, जैसे सपोज करो ना, मैंने श्वास भरा, श्वास भरा तो क्या पढ़ा साथ साथ में? लोगस उज्जोय गरे। फिर श्वास छोड़ा, धम्मा तिथरे जिणे। फिर श्वास भरा, हाँ, लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथरे जिणे अरिहंते कित इसम 24 संपी की। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आज की परिपाटी में अनुलोम विलोम, यदि उस तरीके से चले तो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मानसिक चंचलता को कम करने के लिए और पाठ के अर्थ के साथ उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की एक विधि दी जाती थी। मगर अब तो परिपाटी क्या है, ये 28 के 28 चरण ही हम ध्यान में पढ़ते हैं। कभी 4 लोगस का ध्यान है, रात्रि का 2 लोगस का ध्यान है, 8 लोगस का ध्यान है, 20 लोगस का ध्यान है। तो जो भी वो साधनाएं हैं, वो साधनाएं किसके लिए? हमारी चंचलता कम हो सके, हमारा मन एकाग्र हो सके और साधना में हम तीर्थंकरों के भावों के साथ जुड़ सके। अब एक और प्रश्न आ जाता है कि महाराज साहब, आपने ये तो बता दिया इससे आत्मा का कल्याण होगा, मगर व्यक्ति जिसे दुनिया की प्रॉब्लम सता रही है उसका मन तो इस पाठ में फिर कैसे लगेगा, क्योंकि भगवान ने कुछ देना नहीं, भगवान ने उसके दुख दरिद्र दूर करने नहीं। फिर तो ऑटोमेटिकली उसका झुकाव दूसरी ओर जाएगा, जहाँ बोलेंगे ये पाठ करो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था, मोक्ष प्राप्ति हमारा देखा जाए तो मक्खन की तरह, दही को रिड़कने से मक्खन मिलता है, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है। मगर छाछ मिल जाती है, लस्सी मिल जाती है, इसका बाय प्रोडक्ट है। तो दुनिया के सुख
क्योंकि पुण्य भी बंधता है, निर्जरा भी होती है। पुण्य भी बंधता है और पुण्य से सुख मिलता है दुनिया का, और निर्जरा से शांति मिलती है, टिकाव मिलता है, राहत मिलती है, बेचैनी नहीं आती, छटपटाहट नहीं होती। तो और दूसरा प्रसंग देखे तो जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता है, जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता है, जिन्होंने पूरा भव में लोगस का पाठ याद किया होगा, वो भी तो पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। अब जब वे लोग भी लोगस पढ़ रहे हैं, आप भी लोगस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर समझाने की शैली से समझाया है कि सपोज एक बच्चा जो फॉरेन में जा रहा है और उसका वहाँ कोई परिचित नहीं है, जानकार नहीं है, और जैसे ही एरोप्लेन में बैठा, पहले उसने नमकार मंत्र पढ़ा, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण, फिर लोगस याद कर रखा था, लोगस पढ़ा। साथ वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने भी यही कुछ पढ़ा था, मगर उसने तो मन में पढ़ा। उससे पूछा, तुम जैन हो? उसने बोला, हाँ जैन हो। तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं तो जी कनाडा जा रहा हूँ। कनाडा जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? पैसा कमाने। क्या करने जा रहा हूँ? क्योंकि लिखने वाले ने, एक ने लिखा कि आज के टाइम में हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? एक्सपोर्ट। हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं फॉरेन में? एक्सपोर्ट। और फॉरेन की जो ब्रीड्स हैं कुत्तों की, वो इंपोर्ट हो रही है। फॉरेन के कुत्तों की जो ब्रीड्स हैं वो क्या हो रही हैं? इंपोर्ट हो रही है। कितने तरह के, कोई छोटे छोटे हैं, कोई बड़े हैं, किसी के बाल बहुत घने हैं, एसी रूम चाहिए उनके लिए। तो खैर, वो कहाँ जा रहा है? पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहा है। अब उस व्यक्ति ने कहा, भाई तुम्हारे इष्ट देवता अरिहंत परमात्मा है, मेरे भी इष्ट देवता कौन है? अरिहंत परमात्मा। और मेरा ऑलरेडी वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम कोशिश करो, नहीं मिले तो मेरा ये कांटेक्ट नंबर है, तुम मेरे पास आ सकते हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें काम देने के लिए। अब उस व्यक्ति को सहयोग मिलने जा रहा है, किसकी बदौलत? बोलो, किसकी बदौलत? अपने उस इष्ट देव की सामान्यता के कारण। अब इसी प्रकार हम देखें, कोई व्यक्ति मुश्किल में है, तनाव में है, पाठ कर रहा है, तो जो सम्यक दृष्टि देवी देवता, जो स्वयं भी इन पाठों से परिचित है, जो स्वयं भी पढ़ते हैं, भले वो अविरति है, भले पच्चखान नहीं आता, मगर स्वाध्याय सुनने वाले भी बहुत से देवी देवता है, पाठ जाप करने वाले भी देवी देवता, भले सुखों में तल्लीन रहते हैं, मगर अष्ट अन्निक महोत्सव मनाने वाले देवी देवता भी तो बहुत सारे हैं। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति परेशान है, ये व्यक्ति भी यही पाठ पढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति के वाइब्रेशंस मैच हो रही हैं, फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। जब कभी रेडियो चलाते थे ना पुराने टाइम में, तो घुमाते थे, अब जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी मैच होती, वो चैनल चलता और उसके साथ गाना बजने लग जाता। अब इसी प्रकार जब उसकी फ्रिक्वेंसी देवता की या देवी की फ्रिक्वेंसी के साथ तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तो उन्हें भी जज हो जाता है कि व्यक्ति आज प्रॉब्लम में है, भगवान को याद कर रहा है। और वे सम्यक दृष्टि देवी देवता, तुम्हारा पुण्य कर्म उदय में है, तो वो तुम्हारे सुख में निमित्त बन सकते हैं। सुख में क्या बन सकते हैं? निमित्त बन सकते हैं। तो इट मीन्स हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना पाठ भी श्रद्धा से करें तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो खैर, मेन प्रयोजन आत्मा का, दुनिया का, मटेरियलिस्टिक सुख नहीं होना चाहिए। मगर यदि ऐसी परेशानी आती भी है, तो भी तुम्हें परेशान होने के स्थान पे अपने धर्म पे आस्थावान होकर के उसका पथ फॉलो करना चाहिए। अब हम आगे बढ़े, अगला स्टेप है हमारा वंदना। कौन सा? षट आवश्यक में समाई के 24 सत्ता 2, वंदना 3।
24 तीर्थंकर परमात्मा का अभिनंदन किया, वंदना की, कीर्तन किया, गुणगान किया, वो तो समझ में आया। मगर तीर्थंकरों के बाद कहीं गुरुओं के प्रति आदर सम्मान भाव खत्म ना हो जाए, परमात्मा ने अलग से पॉइंट दे दिया, वंदना। प्रश्न आया कि हे प्रभु, वंदना करने से आत्मा को क्या मिलता है? वंदना आचार्य है, उपाध्याय है, साधु महाराज है, साध्वी महाराज है, इनको वंदना करने से, वंदना का वैसे मतलब, वंदना का मतलब आप कहोगे झुक जाना। वंदना के दो मीनिंग आते हैं। पहला मतलब है अपने काया के माध्यम से, शरीर के माध्यम से किसी के आगे समर्पित होना, झुकना। और वाणी के माध्यम से सिर्फ झुकना ही काफी नहीं है, बल्कि शब्दों के माध्यम से अपने उन गुरु भगवंतों की प्रशंसा के गीत भी गाना। दोनों चीजें कंबाइन होंगी तो उसका नाम है वंदना, उसका नाम है वंदना। अदरवाइज शरीर तो झुकाया, एक्सरसाइज तो चलो हो गई फिजिकल, मगर मन नहीं झुक रहा। हाँ, वाणी से उनके गुणों को बखान करने के लिए जुबान नहीं चल पा रही है, तो इट मीन्स वंदना अभी अधूरी है, वंदना अभी अधूरी है। क्योंकि वंदना हमें वो दे सकती है जो शायद हमने आज तक सोचा भी नहीं। भगवान इस वंदना के फल के बारे में बताएंगे, तो वहाँ बताएंगे कि वंदना से सौभाग्य में वृद्धि होती है। वंदना से कहते हैं ना, लक्की बनना है मैं फॉर्चुनेट बनना चाहता हूँ, तो परमात्मा ने कहा वंदना से तुम फॉर्चुनेट बन सकते हो। किससे? अपने भाग्य को, किस्मत को यदि चमकाना है तो किसके माध्यम से? वंदना। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता है, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं करता है, इग्नोर करता है, उसका कारण है तुमने बड़ों की अवज्ञा करके वो कर्म बांधे हैं, जिसके कारण पुण्यवाणी कमजोर है, तुम्हारी बात सुनी नहीं जाती। मगर वंदना करने से सौभाग्य भी बढ़ेगा और वो बल पैदा होगा, तुम्हारी कोई बात टालेगा नहीं। और व्यक्ति चाहता है मुझे सब लोग प्यार दें, सब लोग सम्मान दें, सब मेरी रिस्पेक्ट करें, तो वो कामना भी किससे पूरी हो सकती है? किससे पूरी हो सकती है? वंदना से। तो वंदना तीन तरह की। कितनी तरह की? जघन्य वंदना, मध्यम वंदना, उत्कृष्ट वंदना। जघन्य वंदना मतलब सबसे छोटे वाली वंदना। छोटे वाली वंदना कौन सी? मथेण वंदना। कौन सी वंदना? मथेण वंदना में मस्तक झुकाकर मैं आपको वंदन नमस्कार करता हूँ। मध्यम वंदना, तिखो तो आया हेड़ा पिया हेड़ा, करे में वंदा में नमस्सा में, सत्कारे में सम्माने में, कल्याण मंगलम देव्यम चेयम पजुआ सामे मथेण वंदना। मध्यम वंदना तिकुतो का पाठ। उत्कृष्ट वंदना, उत्कृष्ट वंदना इच्छा में क्षमा समणों का जो पाठ प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, तो वो वंदना कौन सी? उत्कृष्ट वंदना। और आगे चले तो जघन्य वंदना मतलब छोटे वाली वंदना, मध्यम वाली वंदना मतलब मीडियोकर वाली वंदना, उत्कृष्ट वाली वंदना मतलब इच्छा में क्षमा समणों वाली वंदना। और हमारे परिपाटी नॉर्मली वंदन करने के लिए तिखुतों के पाठ की रहती। अब पाठ के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, मगर वंदना, वंदना का मतलब नमस्कार। वंदना का मतलब नमस्कार। नमस्कार किसको? जो गुणवान है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को हम अपने भीतर भी पैदा करने की कामना करते हैं। इसलिए उस गुणवान व्यक्ति के आगे झुकना तो जरूरी है। सपोज करो ना,
यदि पानी को भरना है मटका, और वो मटका है, मटके के आगे आजकल तो टूटी भी लगी होती है। अब ग्लास को भरना है तो क्या करना होगा? उसको नीचे रखना होगा, चलाना होगा, भरना होगा। इसी प्रकार यदि हम खुद को भरना चाहते हैं तो हमें झुकना होगा, हमें नीचे उतरना होगा। कहाँ से नीचे उतरना है? अभिमान के हाथी से। कहाँ से नीचे उतरना है? वो हाथी दिखाई नहीं देता, मगर कहते हैं दो कारणों से हमें दो चीजें छोटी नजर आती, दुनिया की चीजें छोटी नजर आती है, बड़ी बड़ी चीजें भी हमें छोटी छोटी दिखती है। पहला दूर से, दूजा गरूर से। पहला दूर से और दूजा गरूर से। दूर से देखोगे तो भी बड़ी बड़ी चीजें छोटी दिखती है, और गरूर से देखोगे तो भी बड़ी बड़ी चीजें छोटी नजर आएंगे। तो कहा वंदना से हमारा अभिमान जाएगा। वंदना से कौन जाएगा? अभिमान जाएगा। वंदना से हमारी योग्यता, हमारी पात्रता, उसमें एक्सटेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी, वो बड़ा होने लग जाएगा। मीन्स हम बहुत सी चीज़ों को ग्रहण करने में, संभालने में समर्थ हो पाएंगे। किसके माध्यम से? क्योंकि अहंकार तो उल्टे वाली बाल्टी के समान है ना। सपोज अब बारिश बहुत हो रही है, बचपन में थे तो सुनते थे कि पित्त हो जाए तो किससे क्लीन कर लो? बारिश के पानी से। भले हम अपने लेवल से कहें तो अपकाय है और संसार जीवों की विराधना होगी, मगर हम जस्ट समझने के लिए सुन रहे हैं कि अब बकेट को किसी ने उल्टा करके रखा है तो बारिश कितनी, भले सारी रात होती रहे, मगर उस बाल्टी में एक भी ड्रॉप, अब उसी बाल्टी को ऐसे सीधा करके रखा तो जितनी उसकी एबिलिटी है, जितनी उसकी योग्यता है, जितने वो लीटर की खाली बाल्टी है, उतने पानी को वो स्थान दे सकती, उतने पानी को वो भर सकती। इसी प्रकार जो अहंकारी है, सिंपल वो व्यक्ति तो अभी क्या है, उल्टी बाल्टी की तरह। कितना भी उस व्यक्ति के ऊपर किसी की कृपा, किसी के मंगल में वचन सुनने को मिले, मगर उसकी जिंदगी में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि अभी पात्रता क्या है? पात्र मुद्दा है, उल्टा है। और जैसे उसको सीधा करके रखा है तो उसकी जितनी एबिलिटी है अभी तक तो उतना आएगा, मगर वंदना करने से उस पात्र का विस्तार हो जाएगा। उस पात्र का, सिंपल समझ आ रहा है ना? सपोज 10 लीटर का है ना, तो वो 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, और यहाँ तक कि वो असंख्यात अनंत तक पहुंच सकता है। किसके माध्यम से? वंदना के माध्यम से। और लिखने वाले ने लिखा है, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल को झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। यदि हम सच्चे अर्थों में इबादत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है तुम्हारे से झुका नहीं जा रहा, तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बॉडी में स्टिफनेस है, मगर यदि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, झुकने के साथ साथ यदि तुम अपने मन का भी समर्पण कर रहे हो, तब वंदना तुम्हारी परिपूर्ण कहलाती। तब वंदना क्या कहलाती है? परिपूर्ण। परमात्मा से पूछा, वंदनेन भन्ते जीवे किम जन, कि हे भगवान, वंदना करने से आत्मा को क्या मिलता है? आत्मा के भीतर कौन सा गुण, कौन सी क्वालिटी पैदा होती है? परमात्मा फरमा रहे हैं, वंदनेन निया गोया कम्मं खवई। जो व्यक्ति भावों से वंदना करता है, उस वंदना की भावना से आत्मा के नीच गोत्र का क्षय होता है। किसका क्षय?
नीच गोत्र का क्षय होता है। जाति से हीन, कुल से हीन, बल से हीन, तप से हीन, रूप से हीन, श्रुत से रहित, लाभ से रहित, ऐश्वर्य से रहित, जो जो जिंदगी में ये फ्लॉज आ रहे थे, जो जो भी जिंदगी में कमियां आ रही है, उसका कारण है अभिमान। और अभिमान से कर्म कौन से बनते हैं? नीच गोत्र के। कौन से कर्म? आज जाति बहुत अच्छी है तो उस जाति का घमंड कर लिया। आज पिता का कुल खानदान बहुत अच्छा है तो मरीचि की तरह घमंड कर लिया। मेरे दादा क्या है? तीर्थंकर। मेरे पिता क्या है? चक्रवर्ती। मैं क्या बनूंगा? पहला वासुदेव। फिर मैं क्या बनूंगा? चक्रवर्ती। फिर फाइनली क्या बनूंगा? 24वां तीर्थंकर। अब विचार करना है इस घमंड ने क्या किया? इस घमंड ने क्या किया? नीच गोत्र का बंध करवाया। कहा तो सीधा डायरेक्ट जो एक सिमेट्री, एक पैटर्न है, तीर्थंकरों का जन्म क्षत्रिय कुल में होता है, मगर उससे पूर्व याचक कुल में जन्म लेना पड़ा। कहाँ जन्म लेना पड़ा? भले वो प्रसव नहीं हुआ मगर अवतरण तो हुआ ना 82 दिन रात का। अब विचार करना है, रूप का मद, बल का मद। बल का मद किया तो बल से क्या हो जाओगे? हीन हो जाओगे। अब कितना बड़े से बड़ा कोई ताकतवर क्यों ना हो, एक डेंगू का मच्छर काट जाए तो खून का पानी हो जाता है। तो घमंड किस बात का? घमंड किस बात का? रूप का मद सनत कुमार चक्रवर्ती ने किया था ना, मगर घमंड से ऐसी केमिकल रिएक्शन अंदर पैदा हुई कि बॉडी में 16 महाभयंकर रोग पैदा हुए। आज सुंदर दिखने वाला व्यक्ति चेहरे पर अभी वाइट स्पॉट्स आने लग जाए तो सुंदरता। आज तक तो शीशे के आगे 20 बार खुद को निहारता था, किसी को अपने बराबर भी नहीं समझता था, मगर वो घमंड उसको क्या दे रहा है? रूप से हीनता। आज यदि रूपवान हो तो इट मीन्स तुमने अपने रूप का घमंड नहीं किया, रूपहीन लोगों का तिरस्कार नहीं किया। मगर यदि आज घमंड करोगे तो आने वाला फ्यूचर कैसा है? रूप से हीन हो जाओगे। और आगे है तप। तपस्या का घमंड करोगे तो तपस्या से हीन हो जाओगे। मेरे से अठाइयाँ मास घमंड तो ऐसे हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाते हैं? कर्म काटते हैं तो हो रहे हैं। यदि आज घमंड करोगे तो एक नवकारसी करने को तरसोगे कि मेरे से एक नवकारसी तक क्यों नहीं हो रही। इसलिए भगवान का शासन तो विनम्रता का शासन है, प्रत्येक आत्मा के प्रति आदर का भाव रखने का शासन है। और आगे चले, श्रुत ज्ञान का मद करोगे कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे जैसा तो समझाने वाला कोई दूसरा नहीं है, मेरे जैसा तो इतना ग्रैस्प करने वाला दूसरा नहीं है, और दूसरों को हम इंफीरियर काउंट करेंगे तो हमारे कर्म ऐसे बंधेंगे कि एक नवकार मंत्र याद करने के लिए भी हमें कई महीने लग जाएंगे। और कहा लाभ का मद करोगे तो लाभ से हीन हो जाओगे, ऐश्वर्य का मद करोगे तो, वैभव का मद करोगे तो वैभव से हीन हो जाओगे। अब विचार करना है वंदना से क्या होगा? जो ऑलरेडी हमने ऐसे कर्मा कलेक्ट कर रखे हैं जिन्होंने हमें जाति से हीन, कुल से हीन, बल से हीन, तप, श्रुत, रूप इत्यादि से हीन बनाना था। वो कर्म क्या हो जाएंगे? वो कर्म टूटने लग जाएंगे। किसके माध्यम से? वंदना के माध्यम से। और आगे चले, वंदनेन उच्चा गोयं कम्मं निबंधय, नीच कर्म गोत्र का क्षय। दिस इज निर्जरा। ये क्या है? निर्जरा, कर्म क्षय हुआ। अब निर्जरा के साथ साथ पुण्य भी बंधेगा। निर्जरा के साथ साथ कौन बंधेगा? एक और निर्जरा हो रही है और उसके साथ पुण्य प्रकृति, उच्च गोत्र का बंध होगा। कौन से गोत्र का?
उच्च गोत्र का मीन्स जातिवान, कुलवान, बलवान, रूपवान, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इन सभी संपदाओं से वो व्यक्ति युक्त हो, ऐसे वो कर्म इन्वेस्ट कर लेगा। बुरे वाले कर्म काट दिए, अच्छे वाले कर्म बांध लिए। किसके माध्यम से? वंदना के माध्यम से। और आगे फरमाया, सोहगम चरणम अपरिहयं आणा फलं निवत्तहि। आत्मा का वंदना से सौभाग्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सौभाग्य का मतलब, भाग का मतलब तो समझते हो ना? भाग का मतलब हिस्सा, भाग का मतलब मेरे भागदा की है, भाग मतलब हिस्सा। और दुर्भाग का मतलब यदि हमारे हिस्से में बुरी चीज आए जो दुख दे, उसका नाम दुर्भाग्य। और जो चीज अच्छी आए हमारे हिस्से में, यदि कोई चीज अच्छी मिल रही है, सुख देने वाली मिल रही है, तो वो किसके कारण? सौभाग्य के कारण। सिंपल समझ आ रहा है ना? तो वंदना से क्या होगा? सौभाग्य। और सौभाग्य भी कैसा? अप्रतिहत आज्ञा फल, अर्थात कोई आपकी आज्ञा को मना नहीं करेगा। प्रतिहत का मतलब सपोज करो ना, किसी ने नीचे जाना है तो सीढ़ियां चाहिए, और यदि वो सीधा दीवार में टक्कर लगाएगा तो दीवार से पार नहीं ना जा पाएगा। अब यदि किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो वो आत्मा यहाँ बैठे बैठे दीवार के पार भी देख सकता है, पहाड़ों के पार भी देख सकता है। मीन्स उनके ज्ञान की गति को कोई प्रतिहत रोकने वाला नहीं। आहारक शरीर जो धारक जो होते हैं 14 पूर्वधारी मुनिराज, जब तीर्थंकरों से समाधान लेने के लिए एक हाथ का स्फटिक जैसा पुतला बना करके वहां जाते हैं, तो उनकी गति भी कैसी? अप्रतिहत। कैसी गति? मीन्स उनकी गति को कोई पहाड़, कोई विमान, कोई भी रोक नहीं सकता। तो कहा उस व्यक्ति की आज्ञा जो उसने अपने मुंह से निकाल दिया ना, जो ऑर्डर कर दिया, तो उसकी आज्ञा को भी कोई टालने वाला, रोकने वाला नहीं होता। ऐसा सौभाग्य उसका पैदा हो जाता है। किसके माध्यम से? बोलो। वंदना के माध्यम से। अपरिहयं आणा फलं निवत्तहि। आत्मा को ऐसे फल की प्राप्ति होती है कि वो किसी को कुछ आज्ञा देता है, कुछ काम बोलता है। मीन्स आद्य नाम कर्म, उसकी बात को सब लोग हृदय से स्वीकार करते हैं। यदि सपोज कोई बोले भी ना, सिफारिश लेकर आए, उसकी बात को नहीं मानना, वो बोलेगा भाई कोई और होता तो मैं उसकी बात टाल देता, मगर उनकी बात को मैं टाल, ये पुण्य कैसे बना? ये एबिलिटी कैसे आई? बोलो। वंदना। और ये बात कौन कह रहे हैं? मैं थोड़े बोल रहा हूँ, मुझे वंदना का शौक थोड़े, मुझे वंदना करोगे तो तुम्हारे कर्म कटे। ये बात कौन कह रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी स्वयं, जो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को जानने वाले, देखने वाले हैं कि जिंदगी में सौभाग्य आता है तो कैसे आता है। व्यक्ति नीच गोत्र में पैदा कुलों में होता है तो क्यों होता है? घमंड किया था ना, घमंड किया था। सोमदेव ब्राह्मण ने शंख राजा को गर्म तपती सड़क की ओर तो भेज दिया जो मथुरा की ओर आए थे, मगर जैसे ही देखा कि उनके तप प्रभाव से वो जलती हुई रेत भी क्या हो गई? ठंडी। जहां जहां कदम रखे वो बर्फ की तरह ठंडी। और बड़ा पश्चाताप हुआ, चरणों में झुककर माफी मांगी, प्रायश्चित के रूप में उन्हीं के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा तो ग्रहण कर ली, मगर अभी भी वो घमंड का कीड़ा नहीं निकला कि मैं तो उत्तम ब्राह्मण जाति का हूँ, मुझे तो स्वच्छता ही पसंद है, मैं तो इन लोगों की विनय भक्ति क्यों करूं, कर रहा हूँ, मगर अंदर से भाव, आने वाले भव में चंडाल कुल में पैदा हुआ। देव भव, देव भव के बाद चंडाल कुल में पैदा हुए। नाम रखा गया हरि केशी बल। क्या नाम रखा गया? नीच गोत्र में आए तो किसके कारण आए? बोलो।
घमंड के कारण, अभिमान के कारण कि आई एम सुपीरियर, अदर्स आर इन्फीरियर, जब ये कॉम्प्लेक्स आता है तो व्यक्ति ऐसे कर्म उपार्जित करता है कि जिससे उसकी ज़िंदगी में फिर धीरे धीरे अच्छे लेवल से, प्रमोशन के स्थान से वो डिग्रेड होने लग जाता है, नीचे गिरने लग जाता है। और परमात्मा कहते हैं दाहिण भावं चरणं जणयई, उसके अंदर दाक्षिण्य भाव, दाक्षिण्य भाव का मतलब है वो व्यक्ति इतना उदार होगा, इतना मैग्नेनिमस होगा, इतना बिग हार्टेड होगा, इतना सिविलाइज्ड होगा कि सब लोग उसे पसंद करेंगे। सिविलाइज्ड व्यक्ति को, सभ्य व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, और सभ्य व्यक्ति को कोई पसंद, ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन उसके अंदर आई, ये उदारता, मैं सबका सहयोगी बन सकूं, सबके प्रति दयालु रह सकूं, उसके अंदर ये भाव भी आए तो किसके कारण आए? वंदना के माध्यम। क्योंकि वंदना करने वाला खुद को क्या सोच रहा है, अभी तो मैं संपूर्ण नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा मैं खुद की ग्रोथ कर रहा हूँ, मगर वो ग्रोथ किसके माध्यम से होगी? जिसके अंदर कोई कोई भी गुण है, उसके गुण को देख करके उसे नमस्कार करने से, उनके उन गुणों को देख करके उन्हें नमस्कार करने से। गुरुदेव पधार रहे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, भूलिया ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वंदना के संदर्भ में हम और भी सुनेंगे, टिकुतों की पाठ की अर्थावली, उसका मीनिंग क्या है, उसकी विधि क्या है, उसे भी जानेंगे। तो वंदना सौभाग्यवर्धक है, वंदना नीच गोत्र का क्षय करने वाली है। कथानकों में आता है राजा श्रेणिक ने वंदना करते करते 6 नरकों के आयुष्य को काट लिया। सिद्धांत के मत में आयुष्य एक बार बंधती है, जो बंध जाए वो कटती नहीं है, मगर कथानकों में वंदना की महत्व को दर्शाने के लिए ये कथा समझाने की दृष्टि से क्रिएट की गई। मगर वंदना बाहुबली जी सुनते हैं ना, भरत बाहुबली जी, अब बाहुबली जी को केवल ज्ञान कब तक नहीं हुआ? जब तक वंदना का भाव नहीं। तो प्रेम से बोले, जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, जो गुरुओं के चरणों में करते नमन, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए खिलते। जो शिक्षा प्रभु की हमें है सुनाते, स्वयं भी वो पाले न जग को रिझाते। जो शिक्षा प्रभु की
हमें है सुनाते, स्वयं भी वो पाले न जग को रिझाते। सरलता से चलते न करते हैं धोखे, जो मुक्ति की मंजिल के राही अनोखे। सरलता से चलते न करते हैं धोखे, जो मुक्ति की मंजिल के राही अनोखे। मिले ऐसे सतगुरु तो मिलता अमन है, मिले ऐसे सतगुरु तो मिलता, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए खिलते। जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, तो किस्मत के मुरझाए। उन्हें पूजने से टले आपदाएं, करे दिल से भक्ति मिले संपदाएं। उन्हें पूजने से टले आपदाएं, करे भक्ति मिले संपदाएं। कटे नीच गोत्र जो वंदन करते, पतित से पतित भी शिखर पे चढ़ते। गुरु की कृपा देती ऊर्ध्व गमन है, गुरु की कृपा देती ऊर्ध्व गमन है, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए। किस्मत के तालों की चाबी वंदन, मिले यश प्रतिष्ठा वनों में जो चंदन। सभी प्रेम से उसके आज्ञा को माने, सजनता जो देखे बने वो दीवाने। हो प्रभास नंदन वनसार मन है, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है। जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।